Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about Linux permissions as like chmod command, chon command, chgrep command and हम octal and symbolic form में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कौन कौन सी बेसिकली हमारी परमिशंस होती हैं एंड विद रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। मान लीजिए गाइज, अगर एक गलत परमिशन पूरे सर्वर को रिस्क में डाल सकती है तो सही परमिशन आपको बना सकती है एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम एडमिन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लिनक्स परमिशंस बेसिकली क्या होते हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या हमें नीड होती है, वो सारी चीजें हम बेसिक टू एडवांस लेवल पर विद रियल टाइम यूज केसेस के साथ हम देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी परमिशंस क्या होती हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। सो लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई यूजर एक ही सिस्टम पर काम करते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर यूजर या ग्रुप के एक्सेस को कंट्रोल किया जाए यूजिंग परमिशंस। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम प्रोटेक्ट करता है आपका परमिशन एंड डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। आपका टीम बेस्ड कोलेब्रेशन में सिक्योर शेयरिंग के लिए आपका परमिशन आपका वर्क करता है। सो परमिशन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं। बेसिकली लिस्ट चेक करना हो किसी फाइल या डायरेक्टरी की, हम ls कमांड का यूज करते हैं, बट आपको इन्हीं की परमिशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर देखना है तो हम लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में देखने के लिए ls-l कमांड का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट आपका दिया होता है कोलन, ये गाइस क्या होता है, ये आपका परमिशन डिफाइन करता है। सो यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट कोलन है, ये जो आपका फाइल टाइप है वो है आपका परमिशन एंड ये जो सेकंड फील्ड है ये आपका होता है लिंक से रिलेटेड। हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में कि लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली। ये आपके यूजर से रिलेटेड एंड ये आपके ग्रुप से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपका फाइल साइज मेंशन दिया होता है एंड यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम जो मॉडिफिकेशन टाइम होता है और यहाँ पे आपके फाइल एंड डायरेक्टरी के नेम। तो ओवरऑल कितने फील्ड होते हैं हमारे इसके अंदर, ओवरऑल हमारे 7 फील्ड होते हैं। फर्स्ट फील्ड आपका जो परमिशन होती है वो होता है, सेकंड फील्ड आपका लिंक से रिलेटेड होता है, थर्ड फील्ड आपके यूजर, फोर्थ आपका ग्रुप, सिक्स्थ जो है वो आपका होता है साइज एंड सेवंथ जो है वो आपका होता है यहाँ पर आपका डेट एंड एट्थ फील्ड जो है वो फाइल एंड डायरेक्टरीज। तो ओवरऑल आपके 8 फील्ड होते हैं गाइस यहाँ पर। सो अभी हम इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फर्स्ट फील्ड के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपकी परमिशंस होती हैं ये ओवरऑल कितनी टाइप की होती हैं, ओवरऑल कैसे आप डिफाइन करते हैं। सो आप इसको 11 आपके फील्ड होते हैं परमिशंस के अंदर। आप यहाँ पर काउंट कीजिएगा। फर्स्ट फील्ड आपका यहाँ पे जो D है वो, सेकंड रीड। सो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओवरऑल आपके 11 होते हैं। अभी हम इनको डिटेल से डिफाइन करते हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं। अभी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर अपना जो नोट पैड है मैं उसको ओपन करती हूँ। सो नोट पैड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप गाइज यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया है। अभी आप इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कीजिए। मैं यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ। हम कुछ इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिफाइन कर देते हैं और फिर उससे हम समझने वाले हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो पार्ट बनाए हैं, इट मीन्स जो आपका D है गाइस वो आपका फाइल टाइप को डिफाइन करता है। फाइल टाइप इट मीन्स आपका
डायरेक्टरी है, आपका फाइल है, आपका सॉफ्ट लिंक है, आपका जो भी आपकी फाइल से रिलेटेड टाइप है वो आपका मेंशन करता है। जो फर्स्ट फील्ड आपका होता है परमिशंस का, तो यहाँ पर जो आपका डी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वो डायरेक्टरी बता रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो डेस्कटॉप है वो फाइल ना होकर आपकी डायरेक्टरी है, जो आपका इस डी से मेंशन होता है। सो आपका ये जो फर्स्ट है, ये डी जो है वो आपकी डायरेक्टरी को बताता है। ऐसे ही हम जो डी से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारी फाइल जो है उसका भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। सो यहाँ पर भी आप इसको अलग अलग पार्ट में डिफाइन कीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ आपको। सो आपको समझ आया होगा, ये जो है ये डी आपका डायरेक्टरी को बताता है। सेम ऐसे ही जब जो हमारी फाइल है, इस फाइल को मेंशन करता है आपका हाइफन साइन। जब भी आप देखेंगे कि हाइफन साइन है, इट मीन्स आपकी फाइल है, और जब आपका डी से स्टार्ट हो रहा है परमिशंस में, तो वो आपका डायरेक्टरी है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट ये 3 में जो है वो होता है ओनर के लिए, एंड जो सेकंड 3 हैं ये होते हैं ग्रुप के लिए, ग्रुप जो ओनर होता है उसके लिए, एंड जो लास्ट आपका ये 3 है ये अदर जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनके लिए। और जो आपको ये डॉट है ये हमारे कुछ स्पेशल परमिशंस को डिफाइन करता है, एडवांस परमिशन को, तो वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम यहाँ तक की परमिशन जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों में आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो डी से स्टार्ट है आपकी डायरेक्टरी है, जो हाइफन से स्टार्ट है वो आपका फाइल है। इसी तरीके से अगर कोई भी आपका परमिशन यहाँ एल से स्टार्ट होता है, इट मीन्स वो आपका एक लिंक है। हो सकता है वो आपका हार्ड लिंक हो या फिर आपके सॉफ्ट लिंक हो। आपके 2 टाइप के लिंक होते हैं, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक, तो हम वो आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक देखा तो ये आपका ओनर है। ओनर जो आपका आर होता है रीड, डब्ल्यू होता है राइट, एंड एक्स जो है वो होता है आपका एग्जीक्यूट। तो ओनर जो है उसको रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। देन जो सेकंड है वो है आपका ग्रुप ओनर। तो ग्रुप ओनर में फर्स्ट आपका रीड, एंड जो आपका राइट का जहां आना चाहिए वहां पे आपका हाइफन साइन है, इट मीन्स नील है, उसको राइट की परमिशन नहीं है आपके ग्रुप ओनर को। देन थर्ड आपका एक्स, तो एग्जीक्यूट, इट मीन्स ग्रुप ओनर को रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। सेम ऐसे ही आपके ग्रुप ओनर को रीड की परमिशन है, राइट की नहीं है, एग्जीक्यूट की है। सो आपका ये सिंटेक्स वाइज ही लिखा जाता है। अगर रीड पहले है तो आपका आर पहले ही आएगा, डब्ल्यू पहले है तो आपका डब्ल्यू पहले ही आएगा। सो आपके ओनर को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। ग्रुप ओनर को ओनली ऑन रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। सेम ऐसे ही आपके जो अदर यूजर हैं उनको भी रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। ग्रुप ओनर और अदर यूजर को राइट की परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ऐसे ही आपका जो ये है आपका empty.txt फाइल का जो हमने परमिशन लिया है, वहां पर ये आपका फाइल टाइप शो करता है। देन इसको ओनली ऑन रीड एंड राइट की परमिशन है आपके ओनर को, ग्रुप ओनर को एंड अदर यूजर को ओनली ऑन रीड की परमिशन है, ना तो राइट की परमिशन है और ना ही एग्जीक्यूट की परमिशन है। इट मीन्स empty.txt फाइल में एग्जीक्यूट की परमिशन ना ओनर को है, ना ग्रुप ओनर को, ना अदर को। ओनली ऑन राइट की परमिशन आपके ओनर को है, बाकियों को नहीं है। रीड की परमिशन सभी को है। सो कुछ इस तरीके से आपकी परमिशन डिफाइन होती हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका रीड होता है, रीड को आप 4 से डिनोट करते हैं एंड राइट को आप 2 से डिनोट करते हैं, और आप जो आपका एक्स है उसको आप 1 से डिनोट करते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने बताया रीड को आप 4 से डिनोट करते हैं, राइट को आप यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, रीड को आप करते हैं 4 से डिनोट, राइट को 2 से, एंड
एग्जीक्यूट को 1 से। सेम ऐसे ही रीड को 4 से, राइट को आप 2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारा राइट नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, देन एक्स जो है उसको 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपका रीड 4 0 1। तो कुछ इस तरीके से परमिशन आपकी बनी है यहाँ पर। सो आपका R इट मीन्स 4, W 2, X 1। सो यहाँ पर आपका ओवरऑल क्या हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1, ओवरऑल आपका क्या हुआ 7। सो आपका जो ओनर है उसको 7 की परमिशन है, एंड जो आपका ग्रुप ओनर है गाइस, ग्रुप ओनर को आपका कितना है 4 प्लस 0 प्लस आपका 1, ओवरऑल कितना हो गया आपका 5 का परमिशन है। एंड आपका जो अदर यूजर है उसको भी आपका क्या है 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ओवरऑल आपका क्या परमिशन बना 755। तो आपका जो ओनर है उसको 755 की परमिशन है, एंड 755 की परमिशन जो है वो डिफॉल्ट होती है। वैसे आपकी फुल जो परमिशन किसी भी डायरेक्टरी को होती है वो आपकी होती है 777। अभी हम बात करने वाले हैं कि आपकी फुल डायरेक्टरी परमिशन 777 होती है, तो आपका डिफॉल्ट परमिशन जो है वो 755 क्यों होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, रीड को आप 4 से डिनोट करते हैं, राइट को 2 से, एक्स को 1 से। तो इस तरीके से आप इनको प्लस में करते हैं तो ओनर को आपका जो है वो 7 की परमिशन है। इट मीन्स ओनर को तीनों की परमिशन है, फुल परमिशन है। ग्रुप ओनर को ओनली 5 की परमिशन है, जिसमें आपका रीड का परमिशन नहीं है। आपको रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है, सॉरी राइट का परमिशन नहीं है। सेम ऐसे ही आपके अदर यूजर को भी राइट का परमिशन नहीं है। सो हमारी ओवरऑल परमिशन जो है वो आपका न्यूमेरिक फॉर्म में बना आपका 755, जिसे आप ऑक्टल में बोलते हैं। सेम ऐसे ही बात करें हम फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर भी आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 प्लस 2 प्लस 0, देन आपका यहाँ पर बन जाता है ये फर्स्ट का जो है वो 6। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या बन जाता है गाइज 4 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर ना राइट को परमिशन है ना एग्जीक्यूट को परमिशन है, तो यहाँ पे आपका रह जाता है 4। एंड यहाँ पर भी आपका सेम एज लाइक 4 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो आपका ओवरऑल फाइल को क्या परमिशन होता है बाय डिफॉल्ट 644, एंड जो फाइल की फुल परमिशन होती है वो होती है 666। सो कुछ इस तरीके से आपकी परमिशन डिफाइन होती हैं। यहाँ पे आपके ओनर को ओनली ऑन रीड एंड राइट की परमिशन है, ग्रुप ओनर को ओनली रीड की परमिशन है, एंड जो अदर यूजर है आपका उसको ओनली ऑन रीड की परमिशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे इस फाइल की परमिशन जो है वो यहाँ पे चेक की है। तो आपको इजीली समझ आया होगा कि किसी भी यूजर को हम कोई भी फाइल हमारी डायरेक्टरी है तो कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारी वो फाइल है या डायरेक्टरी है, कौन कौन सी परमिशन है जिनके बेस पे होता है, वो सारे आप यहाँ से चेक करते हैं। देन जो आपका मैंने बताया फाइल टाइप, आपका ओनर जो है, यूजर परमिशन, वो सारी चीजें, एंड जो आपका ओवरऑल जो ऑक्टल होते हैं ये आपके 7 होते हैं, वो डिफाइन हमने कर लिया है। एंड अभी बात करें सिंबॉलिक मोड में, हमने यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में हमने समझा कि कैसे इन नंबर्स के थ्रू आप डिफाइन करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप सिंबॉलिक में लें तो आप यू से यूजर को डिफाइन करते हैं, जी से आप ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ओ से आप अदर यूजर को डिफाइन करते हैं, और ए से आप अगर आपको यूजर ग्रुप एंड अदर सभी को परमिशन देना हो तो ऑल के लिए आप यूज करते हैं ए का। फिर से देखिएगा, यू जो है वो हमारा यूजर के लिए होता है, जी जो है वो हमारा ग्रुप के लिए होता है,
ओ जो है वो हमारा होता है, किसके लिए होता है? ओ होता है हमारा अदर यूजर के लिए। एंड जो हमारा ए जो है वो होता है आपका ऑल के लिए, जो ऑल यूजर होते हैं हमारे, उनके लिए। तो अगर आपको किसी तरीके से परमिशन देना है तो आप सिंपली कैसे देते हैं? मान लीजिए आपको किसी यूजर को रीड की परमिशन देना है, तो सिंपली आप वहां पर जो कमांड की परमिशन देना है वो कमांड लिखेंगे, देन यू प्लस आर, इट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर यूजर को रीड की परमिशन देना है। ऐसे ही मान लीजिए उस पर्टिकुलर यूजर को आपको देना है राइट की परमिशन, तो आप डब्ल्यू लिखेंगे। उस पर्टिकुलर यूजर को आपको देना है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर देना है एग्जीक्यूट की परमिशन, तो आप एक्स डिफाइन करेंगे। ऐसे ही अगर आपको रिमूव कोई परमिशन करना है तो आप वहां पे किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए किसी यूजर की परमिशन रिमूव करना है राइट की, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। किसी ग्रुप की परमिशन रिमूव करना है एग्जीक्यूट की, आप इस तरीके से लिखेंगे। किसी अदर यूजर को परमिशन देना है आपको एग्जीक्यूट की, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो जब भी किसी को देना है आप प्लस साइन का यूज करेंगे, और किसी की रिमूव करना है तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे। सो अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं कि कैसे हम ओक्टल एंड आपका सिंबॉलिक दोनों में कैसे परमिशंस की जो चेंज करते हैं। सो हमारी एक फाइल क्रिएटेड है हमारी empty.txt। अभी हमें क्या करना है? हमें इसकी परमिशन चेंज करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं रूट से, क्योंकि आप चेक कीजिए यहाँ पर मान लीजिए कमांड हम यूज करते हैं परमिशन को चेंज करने के लिए chmod कमांड का। परमिशन को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? chmod। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, ऑक्टल फॉर्म में। तो empty.txt को हमारे यहाँ पर जो परमिशन मिली हुई है वो रीड राइट की मिली हुई है एंड रीड रीड की। तो आप चाहते हैं कि ओनर को एग्जीक्यूट की भी परमिशन हो, तो आप सिंपली किस तरीके से वो परमिशन डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर हम हमारा रीड राइट इट मीन्स आपका 6 हो जाता है यहाँ पर। तो आप चाहते हैं कि किसकी परमिशन हो? 744 की परमिशन हो। सो किसको परमिशन देना है? आपको देना है empty.txt फाइल को। अभी आप ls-l करके चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपके जो परमिशन है यहाँ पर empty.txt में ओनर को एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी, बट यहाँ पर आपके ओनर को एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है। मैंने कमांड क्या चलाया? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा रीड 4 हो जाता है, डब्ल्यू राइट जो है वो 2, 4 2 प्लस 6 हो जाते हैं, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। एंड आपका रीड ग्रुप ओनर को है एंड रीड ही आपका अदर यूजर को है, तो आपका यहाँ पर हो जाता है 644। बट आपका जो एग्जीक्यूट के लिए आप एक्स के लिए 1 यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया 1। सो मैंने यहाँ पे लिखा 744 की परमिशन चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 2 1 इट मीन 7 एंड आपका 4 4 आपका रीड का हो गया। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मान लीजिए आपको जो आपका अदर यूजर है इसको राइट की परमिशन देना है एज ए सिंबॉलिक वे में, तो आप chmod किसको देना है? आपको देना है अदर यूजर को। किसकी देना है? एग्जीक्यूट की परमिशन देना है। किस फाइल को देना है? empty फाइल को। ओ के लिए अदर यूजर के लिए ओ मैंने यहाँ पे यूज किया। आप फिर से ls करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके अदर यूजर को भी एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। सेम ऐसे ही अगर हमें रिमूव करना होता है सो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको रीड की परमिशन जो है वो रिमूव करना है न्यू फाइल वाले इसके लिए, तो आप किस तरीके से करेंगे? न्यूमेरिक फॉर्म में करना है तो सिंपली आप यहाँ पे करेंगे 640 किसके लिए? न्यू फाइल वाली फाइल के लिए आपको करना है। सो यहाँ पे न्यू फाइल आप 1 लिख देंगे। अभी ls करके चेक कीजिए, आपको अदर यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव हो गई है। सेम ऐसे ही आप चाहते हैं कि जो आपका ग्रुप है उसकी भी जो आपकी रीड की परमिशन है वो रिमूव हो जाए,
आपकी न्यू फाइल के लिए ही, तो सिंपली आप यहाँ पे कर देते हैं ls-l करके चेक कीजिए। आपका यहाँ पर जो ग्रुप है उसका भी आपका रीड का परमिशन रिमूव हो गया है। आपको देना है तो कुछ आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप यहाँ पर आप क्या परमिशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं रीड राइट की परमिशन हो, किसको, आपको न्यू, मतलब आप यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों परमिशन देना चाहते हैं। अभी आप ls-l करके चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पर ग्रुप ओनर को रीड एंड राइट की परमिशन मिल चुकी है। अभी आप चाहते हैं कि आपका जो अदर यूजर है उसको भी क्या मिल जाए, अदर यूजर को आपका रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिल जाए। सो सिंपली ls-l करके चेक कीजिएगा, आपके अदर यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिल चुका है। ऐसे ही आपको सभी के लिए रिमूव करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, chmod a- क्या करना है आपको, rwx, किसके लिए करना है, न्यू फाइल के लिए, एंटर। ls-l करके चेक कीजिए, आपके न्यू फाइल 1 को कोई भी परमिशन नहीं है। ऐसे ही आपको सेट करना है आपके ओल के लिए, तो आप यहाँ पर कर दीजिए प्लस, एंटर कीजिए, ls-l करके चेक कीजिए, आपके न्यू फाइल 1 को फुल परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आप एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं ओनर एंड अदर यूजर को, तो आपका जो फाइल नेम है वो कलर व्हाइट से ग्रीन हो रहा है। इट मीन्स एग्जीक्यूट की परमिशन तब होती है तब आपका कुछ इस तरीके से आपके फाइल्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपके फाइल को डिफाइन करने के लिए स्टार्टिंग जो है वो फाइल टाइप आपका हाइफन होता है, डायरेक्टरी के लिए आपका डी से स्टार्ट होता है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही हम कोई भी स्क्रिप्टिंग फाइल बनाते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग, तो तब भी हमें एग्जीक्यूट की परमिशन देनी होती है। सो वहां पर भी आप chmod कमांड का ही यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको ओनर चेंज करना होता है, हमने बात किया था कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके chown कमांड। तो आपका जो बेसिकली कुछ इस तरीके से कमांड होता है chown कमांड, वो क्या करता है, आप ls-l करके चेक कीजिए, आपके यहाँ पर यूजर का नेम चेंज करना है। यूजर क्या है आपका, यूजर है सरिता। अब आपका हमारा हमने लास्ट क्लास में किया था डिस्कस, आईडी करके आप चेक कीजिए कि शिव नाम से कोई यूजर है या नहीं। तो हमारा शिव नाम से एक यूजर है, क्रिएटेड है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर सरिता ना होके, आपका ओनर सरिता ना होके शिव हो जाए, एम्प्टी फाइल का हमारे का। तो सिंपली उसका चेंज करना है हमें, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है chown, देन क्या हो चाहिए, मेरे को चाहिए शिव। किस फाइल के लिए चाहिए, मेरे को चाहिए empty.txt फाइल के लिए। आप एंटर कीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है चेंजिंग ओनरशिप ऑफ empty.txt ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इट मीन्स आपको यहाँ पे जाना है रूट यूजर से, यहाँ पे मैं रूट यूजर से लॉगिन कर लेती हूँ और यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे ls-l। सो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना है जो आपका ओनर है सरिता, उसका नेम चेंज करना है एम्प्टी फाइल के लिए। सो यहाँ पर आप chown क्या करना है, यूजर का नेम मान लीजिए आपको करना है शिव, किस पर्टिकुलर फाइल के लिए करना है, empty.txt फाइल के लिए। एंटर कीजिए और यहाँ पे ls-l करके चेक कीजिएगा, आपका यूजर सरिता ना होकर हो गया है शिव। तो कुछ इस तरीके से हम ओनरशिप चेंज करते हैं बेसिकली chown कमांड की हेल्प से। सेम ऐसे ही आपको मान लीजिए कि करना है ग्रुप क्या जो है वो भी आपको चेंज करना है। सो हमारा शिव ही हमें ग्रुप देना है डेव की जगह। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं chown कमांड। देन आपका जो ओनर है उसको नहीं करना है, तो सिंपली उसको स्पेस छोड़िए, कोलन लगाइए
देन आपको क्या करना है, सिव ग्रुप में करना है, किसको करना है, empty.txt को ls-l करके चेक कीजिए, आपका ओनर एंड ग्रुप दोनों ही आपका सिव हो गया है। तो इस तरीके से chown कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। अभी आप एक साथ चेंज करना चाहते हैं, फिर से मान लीजिए chown और आप चाहते हैं कि empty.txt का ओनर एंड जो ग्रुप है दोनों ही आपका सरिता हो, तो आप क्या करेंगे, empty.txt कुछ इस तरीके से एंटर कीजिए और ls-l करके चेक कीजिए, हमारा फिर से empty.txt का ओनर एंड ग्रुप ओनर सरिता है। सो आप इस तरीके से chown कमांड का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा chgrep कमांड। सो सिंपली chgrep जो है वो आप किस लिए यूज करते हैं गाइज, वो आप ओनली आपको ग्रुप ओनर चेंज करना हो तो उस ग्रुप ओनर चेंज के लिए आपको करते हैं chgrp कमांड का। तो आपका मान लीजिए ग्रुप सरिता जो है empty.txt का, उसकी जगह आपको कर देना है dev ग्रुप। तो आप इस तरीके से किसका करना है, empty.txt फाइल का ls-l करके आप चेक कीजिए यहाँ पर ls-l। सो सिंपली आपका यहाँ पर empty.txt का dev हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यूजर एंड जो ओनर है और ग्रुप ओनर है वो chown और chgrp कमांड की हेल्प से चेंज करते हैं। एंड आप को कोई भी स्क्रिप्ट आपने बनाई हुई है तो आप chmod प्लस एग्जीक्यूट करके वहां पे देते हैं, आपकी स्क्रिप्ट का नाम मेंशन करते हैं। आपको कोई भी फाइल को परमिशन देना हो, ओनर एंड ग्रुप ओनर चेंज करना हो, वो सारी चीजें आप कुछ इसी तरीके से चेंज करते हैं। तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी सिंगल डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस भी कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल परमिशंस के बारे में कि क्या होती है स्पेशल परमिशन। और गाइज जो हमारा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है डेली यूज केसेस में, आपको इस टॉपिक से यूजर ग्रुप एंड आपका जो परमिशन है, स्पेशल परमिशन है, यहाँ से आपका 101% इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और डेली बेसिस पे आपको एज ए लिनक्स एडमिन आपको ये डेली टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने को मिलते हैं। सो आपको अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस करना है कि कैसे क्या हम चेंजेस करते हैं, क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होती है। इनके ऊपर हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं डिस्कस, जैसे ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। रियल वर्ल्ड जो हमारे डेली बेसिस ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रोजेक्ट्स मेंशन होते हैं तो हम उस बेस पर भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइज।